नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। दुनिया भर में कातिलों ने कत्ल करने के सैकड़ों तरीके अपनाए, सैकड़ों तरीके से कत्ल किए। अमूमन कातिल कत्ल करने के नए नए तरीके इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि कानून की आंखों में धूल झोंक सके, खुद को कानून के शिकंजे से बचा सके। लेकिन आज जिस कत्ल के तरीके की मैं बात कर रहा हूं, इस कहानी को सुनकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक हैरान रह गई। सिर्फ कत्ल के तरीके को जानने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी कातिलों को जमानत देने से भी इनकार कर दिया। ये कहानी है एक सास के कत्ल की, जिसे बहू ने अंजाम दिया, लेकिन कत्ल का तरीका आप जानेंगे तो आप भी चौंक उठेंगे। कत्ल का ऐसा मामला आमतौर पर सुनने को नहीं मिलता जब कोई किसी की जान लेने के लिए सांप को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे और उससे डसवा कर किसी का कत्ल कर दे। ये यकीनन एक अजीब और चौंकाने वाला केस है। इसीलिए इस मामले में दाखिल की गई जमानत की अर्जी ये अदालत खारिज करती है। सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले में आरोपियों की जमानत की अर्जी खारिज हो जाना कोई मामूली बात नहीं होती, क्योंकि आमतौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता ही तब है जब मामले में लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट भी मुल्जिमों को जमानत देने से इनकार कर दे। और ऐसा तभी होता है जब मामला बेहद संगीन और अजीब हो। राजस्थान के झुंझुनू में हुए एक महिला के कत्ल का यह मामला कुछ ऐसा ही है। हमेशा की तरह उस रोज भी रात का खाना खाने के बाद सुबोध देवी अपने कमरे में सोने चली गई, लेकिन सुबह जब देर तक वो अपने बिस्तर से नहीं उठी तो उनकी बहू अल्पना को हैरानी हुई। वो सास के कमरे में उन्हें जगाने पहुंची, लेकिन अंदर का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। उसकी सास बिस्तर पर बिल्कुल बेसुध पड़ी थी और कमरे में ही कोने पर एक जहरीला सांप कुंडली मारे बैठा था। उसने फौरन आस पड़ोस के लोगों को इसकी खबर दी। पड़ोसियों ने भी सुबोध देवी को उठाने की काफी कोशिश की, लेकिन उनके जिस्म में कोई हरकत नहीं थी और तब लोगों ने किसी तरह उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। उधर सुबोध देवी के कमरे में मौजूद सांप को किसी सपेरे की मदद से पकड़वाकर लोगों ने घर से दूर फेंकवा दिया। यकीनन मामला सांप के काटने से हुई मौत का ही था, लिहाजा सुबोध देवी के फौजी बेटे और पति के घर लौटने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। घर के दूसरे लोगों के साथ साथ खुद पुलिस भी इस मामले को एक हादसा मानकर चल रही थी। इसकी फाइल भी क्लोज की जा चुकी थी, लेकिन एक महीने बाद सुबोध देवी के घर वालों ने एक ऐसी बात सुनी कि उनका दिमाग चकरा गया। असल में घर की बहू अल्पना फोन पर किसी से ये कह रही थी कि सुबोध देवी के मौत के रोज तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को किसी ने देख तो नहीं लिया, क्योंकि अगर किसी ने उन्हें देखा है तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और बस यही वो बात थी जिसने पूरे मामले को पलट दिया। सुबोध के पति राजेश ने अब पुलिस में अपनी बहू अल्पना के खिलाफ शक जताते हुए अपनी बीवी की मौत के मामले में नए सिरे से तहरीर दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। छानबीन में यह पता चला कि बहू अल्पना की मनीष मीणा नाम के किसी लड़के के साथ प्रेम संबंध भी है और अक्सर अल्पना की अपनी सास के साथ इस रिश्ते को लेकर अनबन भी हुआ करती थी। अब पुलिस की तफ्तीश अल्पना के इर्द गिर्द घूमने लगी। इस तफ्तीश के दौरान जब पुलिस ने अल्पना के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो रिकॉर्ड देखकर चौंक उठी। 2 जून 2019 यानी जिस रोज उसकी सास सुबोध की मौत हुई, उस रोज अल्पना ने एक लड़के मनीष मीणा से मोबाइल पर कुल 124 बार बात की थी, जबकि मनीष के एक दोस्त कृष्णा के साथ 19 बार। अब अल्पना के साथ साथ उसका दोस्त मनीष भी पुलिस की रडार पर आ चुका था। पुलिस ने बगैर देर किए उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी और इस इंटरोगेशन में मनीष ने जो कहानी सुनाई उसे जानकर हर कोई हैरान रह गया। मनीष ने अपनी प्रेमिका यानी सुबोध की बहू अल्पना के साथ मिलकर उसकी सास की सांप से डसवाकर जान लेने की बात कबूल कर ली।
असल में अल्पना की सास दोनों के इस रिश्ते से नाराज रहती थी और आखिरी बार उन्होंने अपने बेटे को अल्पना की यह करतूत बता देने की धमकी दी थी और बस इसी के बाद अल्पना और मनीष ने सुबोध देवी के कत्ल का फैसला कर लिया। और वो भी जिसको मैं अपनी बेटी बना करके लाया था, बेटी से ज्यादा मैंने उनको प्यार दिया। मैंने उसको बहू समझा ही नहीं था कि मेरे बेटे की बहू है। हम तो उसको एक बेटी की तरह बना करके लाए थे, लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये बेटी हमारे घर को बर्बाद कर देगी। हमने उसका माँ बाप बनने की बहुत कोशिश किया, लेकिन वो कभी हमारी बेटी बनने के लिए सोचा भी नहीं होगा शायद, जो उसने इतनी बुरी घटना को अंजाम दिया। असल में अल्पना जांगिड़ परिवार की बड़ी बहू थी। उसकी शादी घर के बड़े बेटे सचिन के साथ 12 दिसंबर 2018 को हुई थी। सचिन एयरफोर्स में है और उसकी पोस्टिंग राजस्थान से बाहर थी, जबकि अल्पना और उसका प्रेमी मनीष एक दूसरे को स्कूल के जमाने से ही जानते थे। मगर शादी के बाद अल्पना एक बार फिर मनीष के करीब आ चुकी थी और दोनों घंटों फोन पर बातें करने लगे, चोरी छुपे एक दूसरे से मिलने लगे। जब अल्पना की सास को इस बात का पता चला तो उन्होंने अल्पना को रोकना टोकना शुरू कर दिया और यहीं से अल्पना अपनी सास के कत्ल की साजिश रचने लगी। साजिश थी सांप से डसवा कर जान लेने की, ताकि किसी को इस मौत पर कोई भी शक न हो। 2 जून 2019 को अल्पना ने रात को अपनी सास को बनाना शेक में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी। उधर साजिश के मुताबिक रात को मनीष चुपके से एक जहरीला सांप लेकर अल्पना के घर पहुंच गया। मनीष ने सिर्फ अल्पना की सास के कत्ल के लिए ही ये सांप पूरे 10,000 रुपए में एक सपेरे से खरीदा था, लेकिन कमरे में पहुंचने के बाद दोनों को लगा कि पता नहीं सांप उसकी सास को काटे भी या न काटे। इसीलिए दोनों ने पहले तकिए से सांस रोककर सुबोध की जान ले ली और फिर कमरे में जहरीला सांप भी छोड़ दिया। फिर सुबह साजिश के मुताबिक अल्पना ने सास को सांप के काट लेने का ड्रामा शुरू कर दिया। करीब महीने भर तक तो उसकी पूरी साजिश सही साबित होती रही, लेकिन फोन पर अल्पना की अपने प्रेमी मनीष से की जा रही बातचीत ने उसकी पोल खोल दी। अब तक पूछताछ में मनीष के साथ साथ अल्पना भी अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी। दोनों के साथ साथ इस मामले में उनके एक और साथी कृष्णा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उधर करीब महीने भर बाद जब इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद नए सिरे से तफ्तीश शुरू की गई, तो पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद बाकी बची सुबोध की कुछ हड्डियों को फॉरेंसिक जांच के लिए भिजवाया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जांच में सुबोध के जिस्म में सांप का जहर मिलने की पुष्टि भी हुई। यानी सुबोध देवी का कत्ल दोनों ने बेशक सांस रोककर किया हो, लेकिन उस रात कमरे में छोड़े गए जहरीले सांप ने भी सुबोध देवी को काट लिया था। जिसमें कॉल रिकॉर्ड्स जो थे इनके, वो उनकी सीडीआर निकाली गई। सीडीआर निकालने के बाद में और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हो गए और उसके बाद में पूरा खुलासा हुआ कि इन्होंने प्लान करके मर्डर करने के बाद में सांप से कटवाया। सांप 10,000 रुपये में खरीद के लेके आए सपेरे से, जहरीला सांप, और लोगों को दिखाने के लिए, गांव के लोगों को दिखाने के लिए कि सांप से काटने से मृत्यु हुई है। तो इसमें फिर खुलासा हुआ कि इन्होंने प्लान करके सांप को और हत्या की गई थी। इस मामले में प्रेमी मनीष के दोस्त कृष्ण कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी गई थी। कृष्ण कुमार पर इस कत्ल में मनीष की मदद करने का इल्जाम है, लेकिन अदालत ने उसकी अर्जी को भी खारिज कर दिया। ऐसा ही एक मसला सुप्रीम कोर्ट में आया, जिसमें राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक गांव में एक फौजी की पत्नी ने अपने यार के साथ मिलके अपनी सास का मर्डर करा दिया सांप से, और वो भी इसलिए कि सास चकचक करती थी और उसे लगा कि ये तो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका तो आई थी उस बहुरिया के यार के दोस्त की तरफ से, जिसे जमानत की ख्वाहिश थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जमानत नहीं दी। झुंझुनू का ये केस है और पुलिस ने एक एफआईआर रजिस्टर किया था, जिसमें एलिगेशन ये है कि जो डिसीज्ड हैं, जिनकी मौत हुई है, उनकी मौत सांप के काटने से हुई है। तो उनके पति ने वारदात के 1-1.5 महीने के बाद ये एफआईआर दर्ज कराई कि उन्हें ये पता लगा है, उनकी बहू से बात सुनने में आई है कि वो किसी के साथ मिलके, उसका किसी के साथ अफेयर था और उससे मिलके उसने
कहीं पर किसी सपेड़े से सांप खरीद के लेके आई और सांप खरीद के अपने सास के कमरे में रख दिया रात में, और उसके काटने से सांप की मौत हो गई। उससे सांप के काटने से सास की मौत हो गई। जाहिर है अदालत की नजर में ये कोई मामूली मामला नहीं है। मामले के तीनों आरोपी फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन लोगों को इंतजार है उस घड़ी का जब तीनों गुनहगार करार दिए जाएंगे और कत्ल के इस अजीब मामले में तीनों को कड़ी सजा होगी। झुंझुनू से नैना शेखावत के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। एक पति जिसने अपनी पत्नी की कत्ल की सुपारी एक कोबरा को दी, तो एक बहू ने अपनी सास का कत्ल करने के लिए उसे सांप से डसवा दिया। अब कहानी एक पति की। ये पति दहेज का लालची था, लेकिन दहेज मिला नहीं। अब ये अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था। इसने भी कत्ल के तमाम तरीके सोचे और फिर आखिर में अपनी पत्नी के कत्ल की सुपारी इसने एक कोबरा को सौंप दी। उत्तरा ठीक एक रोज पहले अपने पति सूरज के साथ अपने मायके आई थी। उत्तरा के घर वाले अपनी बेटी की देखभाल के साथ साथ अपने दामाद की खातिरदारी में भी जुटे थे। असल में 3 महीने पहले ही उत्तरा को एक बेहद जहरीले वाइपर सांप ने काट लिया था और तब से लेकर अब तक उत्तरा की तबीयत अक्सर खराब रहती थी। लेकिन 7 मई को कुछ ऐसा हो गया जिसने उत्तरा के घर वालों को दहला दिया। उत्तरा अपने घर के बिस्तर पर मरी हुई हालत में मिली और इस बार उसके कमरे से एक भयानक जहरीला कोबरा सांप पाया गया। यानी महज 3 महीने के अंदर उत्तरा को 2 जहरीले सांपों ने काट खाया था, एक वाइपर और दूसरा कोबरा। अब सवाल यह था कि क्या यह महज इत्तेफाक था कि सांप चुन चुनकर उत्तरा को ही काट रहे थे, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? ये सवाल अब उत्तरा के घर वालों को भी परेशान कर रहा था। इस बीच उत्तरा के घर वालों ने जब उसके पति सूरज के हाव भाव पर गौर किया तो उन्हें शक होने लगा कि कहीं इस मौत के पीछे सूरज का हाथ तो नहीं है। असल में उत्तरा और सूरज की शादी 25 मार्च 2018 को हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद से ही सूरज उत्तरा को दहेज के लिए परेशान करने लगा था। दोनों के रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं थे और इन्हीं हालात के बीच 3 महीने पहले उत्तरा को वाइपर सांप ने तब काटा था जब वो ससुराल में थी, यानी अपने पति के पास। और इत्तेफाक देखिए कि 3 महीने बाद जब उसे दूसरी बार कोबरा सांप ने काटा तब भी उसका पति सूरज उसके साथ मौजूद था। घर वालों ने इसी बिना पर सूरज की शिकायत पुलिस से की और जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो ऐसी कहानी सामने आई जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सूरज ने अपनी पत्नी की मौत में अपना हाथ कबूल कर लिया। उसने माना कि उसी ने एक के बाद एक 2 सांपों से डसवा कर अपनी पत्नी की जान ली है। उत्तरा का कत्ल करने के लिए उसने ये दोनों सांप एक सपेरे से 10,000 रुपए में किराए पर लिए थे और फिर मौका देखकर उन्हें उत्तरा के कमरे में तब छोड़ा जब वो सो रही थी। केरल की घटना वाकई चौंकाती है। ये बताती है कि किस तरह से एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली। यानी ये कहा जाए कि जब तक पैसे मिले तब तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जैसे दहेज मिलना बंद हुआ उसने घटना को अंजाम दे दिया। बहरहाल अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। कोल्लम से प्रमोद एम के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।